हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सा हियर और जो हम सीखने वाले हैं सॉम सब्जेक्ट दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर इसको हम लोग मॉस भी बोलते हैं, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, है ना, जो कि इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर में होता है फॉर द मैकेनिकल, सिविल, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन, केमिकल ब्रांचेस, है ना। अब ये जो सब्जेक्ट है इसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सिंपल स्ट्रेसेस स्ट्रेन चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसपे हम लोग ईजी के रिलेशंस वाले प्रॉब्लम्स ले रहे हैं ना, जिसका एक प्रॉब्लम ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व किया, जिसका वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाके वीडियोस देख लीजिए। आज हम लोग बेसिकली प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। सिंपल स्ट्रेसेस स्ट्रेन का ईजी के रिलेशन बेस्ड प्रॉब्लम होगा, है ना, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ प्रॉब्लम है ना। अब इन टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग को जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, जो हम लोग को याद होने चाहिए, जो हम लोग को पता होने चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख के रखा है ना, और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस भी किया है इसको, है ना। तो अब डायरेक्टली हम लोग प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो चलो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। देखो क्या क्या दिया है। If a round bar of 37.5 mm diameter and 2.4 meter length is stretched by 2.5 mm, है ना, find its bulk modulus and lateral contraction, है ना। Take Young's modulus is equals to 110 giganewton per meter square and shear modulus as 42 giganewton per meter square for the material of the bar, है ना। सो देखो प्रॉब्लम में हम लोग को सब में पहले क्या लिखना है, जो दिया है गिवन डेटा हम लोग को सब में पहले लिखना है। तो सब में पहले फर्स्ट प्रॉब्लम को अच्छे से रीड करो, है ना, और देखो कि क्या क्या दिया है। उस गिवन डेटा को सब में पहले हम लोग को यहाँ पे लिखना है। तो देखो सब में पहले हम लोग को बोला है कि राउंड बार है, जिसका डायमीटर हम लोग को दिया है। डायमीटर दिया है हम लोग को 37.5 mm, है ना, ये दिया है हम लोग को डायमीटर। एंड नेक्स्ट क्या बोला, 2.4 मीटर लेंथ। अब इसका जो लेंथ है, लेंथ हम लोग को दिया है 2.4 मीटर। अभी देखो लेंथ दिया है 2.4 मीटर में, तो सब में पहले इसको mm में कन्वर्ट कर लो। सारे डायमेंशन सेम होने चाहिए, एक ही यूनिट में होने चाहिए। अभी देखो 2.4 मीटर है तो क्या हो जाएगा, 2.4 इंटू 10⁻³ mm, है ना, या फिर इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं 2400 mm। ओके, दोनों में से कुछ भी लिखो। आगे क्या दिया है देखो, इज स्ट्रेच्ड बाय 2.5 mm। स्ट्रेच मतलब क्या किया, देखो अब स्ट्रेच बाय 2.5 mm मींस व्हाट, है ना। अब ये राउंड बार है, उसके ऊपर हम लोग पुल टाइप ऑफ फोर्स लगा रहे हैं, उसको खींच रहे हैं, तो ये स्ट्रेच हो गया, मतलब कितना लेंथ इसका बढ़ गया वो दिया है अपने को। 2.5 mm लेंथ इसका क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। चेंज इन लेंथ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा एल, है ना। डेल्टा एल होता है हमारा चेंज इन लेंथ। यहाँ पे देखो डेल्टा एल क्या होता है, चेंज इन लेंथ, है ना। सो इंक्रीज इन लेंथ हम लोग को दिया है 2.5 mm, तो यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा एल 2.5 mm, है ना। अगेन नेक्स्ट आगे पढ़ते प्रॉब्लम, और क्या दिया है देखो, है ना। आगे हम लोग को दिया है फाइंड द बल्क मॉडुलस एंड लैटरल कॉन्ट्रैक्शन। बल्क मॉडुलस निकालना है और लैटरल कॉन्ट्रैक्शन निकालना है। मतलब बल्क मॉडुलस मतलब क्या, के की वैल्यू निकालना है, और लैटरल कॉन्ट्रैक्शन, लैटरल कॉन्ट्रैक्शन मतलब डेल्टा डी की वैल्यू निकालना है। डेल्टा डी, डेल्टा बी और डेल्टा टी, ये 3 लैटरल कॉन्ट्रैक्शन है। लेकिन हमारा राउंड बार है, हम लोग को डायमीटर दिया है, तो चेंज इन डायमीटर दैट इज लैटरल कॉन्ट्रैक्शन हम लोग को निकालना है, डेल्टा डी निकालना है यहाँ पे, है ना। और आगे बढ़ते प्रॉब्लम को देखो क्या दिया है। टेक यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस मतलब मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी कैपिटल ई की वैल्यू दी है। क्या दी है, 110 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो 110 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग, मैं बताता हूँ कैसे कन्वर्ट करना है। गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया है। और क्या दिया है, शेयर मॉडुलस। शेयर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हम लोग जी से डिनोट करते हैं। जो दिया है हम लोग को 42 अगेन गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया है, और फॉर द मटेरियल ऑफ द बार इतना हम लोग को दिया है। तो सब में फर्स्ट जो थिंग है हम लोग को क्या है, सॉम सब्जेक्ट में जो प्रॉब्लम्स आते हैं यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था, जो भी लेंथ रहेंगे वो हम लोग mm में रखने वाले हैं यहाँ पे, है ना, मीटर में नहीं चाहिए अपने को। सारी डायमेंशंस में जो लेंथ है वो मीटर नहीं चाहिए, हम लोग को हर एक जगह पे यूनिट mm चाहिए, और यहाँ पे न्यूटन चाहिए। न्यूटन पर mm स्क्वायर में सारी चीजें हम लोग को यहाँ पे चाहिए। तो अब इस दो क्वांटिटीज को हम लोग को न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे देखो, अब गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब ही क्या होता है, मतलब ही ये होता है GPa मींस गीगा पास्कल, है ना। अब इस गीगा पास्कल को अगर हम लोग को मेगा पास्कल में कन्वर्ट करना है
तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको सिंपल इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब इसको मैं क्या कर दूंगा, ये क्या है 110 गीगा पास्कल है, मुझे इसको मेगा पास्कल में कन्वर्ट करना है। गीगा पास्कल से मेगा पास्कल छोटा होता है ना। सो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं 110 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल लिख सकता हूं। अब मेगा पास्कल ही मतलब क्या होता है, न्यूटन पर mm² होता है। कोई क्वांटिटी मेगा पास्कल में आ गई मतलब ही वो न्यूटन पर mm² में आ गई। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये 110 इंटू 10⁻³ अब ये न्यूटन पर mm² में आ चुका है। मेगा पास्कल मतलब ही न्यूटन पर mm² होता है, ये पक्का याद रखना है। देखो यूनिट कन्वर्जेंस पक्के याद रखने हैं। उसके बाद सेम 42 गीगा न्यूटन पर मीटर² है। गीगा न्यूटन पर मीटर² मतलब क्या है, जीपीए है। जीपीए को एमपीए में करना है, मेगा पास्कल में करना है, तो हम लोग क्या करेंगे 42 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल में आ गया। अब मेगा पास्कल किसके बराबर होता है, न्यूटन पर mm² के बराबर होता है। मेगा पास्कल में आ गया मतलब न्यूटन पर mm² में आ गया, समझ लो, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 42 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm², है ना। अब कुछ चीजें पक्की याद रखनी है। देखो 1 पास्कल इज इक्वल टू क्या होता है, 1 न्यूटन पर मीटर² होता है। उसके बाद 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू क्या होता है, 1 किलो न्यूटन पर मीटर² होता है। उसी तरह से 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू क्या होता है, 1 मेगा न्यूटन पर मीटर² होता है। और ये किसके बराबर होता है, इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग तो ये किसके बराबर हो जाता है, ये हो जाता है 1 न्यूटन पर mm² के बराबर होता है, राइट। सिमिलरली 1 गीगा पास्कल जो होता है वो 1 गीगा न्यूटन पर मीटर² के बराबर होता है। समझ में आया, ये कन्वर्जन पक्का याद रखना है, हर एक प्रॉब्लम में काम में आएगा यूनिट कन्वर्ट करते समय, है ना। सो अभी हम लोग को गीगा न्यूटन पर मीटर² में दिया था, हम लोगों ने उसको कन्वर्ट कर दिया। अब ये सब मैं मिटाता हूँ, इधर लिख देता हूँ। देखो सो ई हमारा आ गया 110 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm² में। सिमिलरली जी भी आ गया 42 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm² में। ओके, क्लियर है यहाँ तक, ये समझ में आ गया। अभी मैं क्या करता हूँ, ये वाला पोर्शन रफ करता हूँ, है ना, और अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ। सो चलो अभी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को निकालना क्या है, देखो यहाँ पे हम लोग को K दैट इज बल्क मॉडुलस की वैल्यू निकालना है। उसके लिए हम लोग E और G का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है। अब आप यहाँ पे देखोगे इस रिलेशन में तो आपको सीधे सीधे दिखेगा E पता है, G पता है, K हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, है ना। इस फॉर्मूले से इजीली हम लोग K की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा इस फॉर्मूले से हार्ड हो जाएगा। अब सेकंड चीज आप देखोगे यहाँ पे और क्या निकालना है, डेल्टा D निकालना है। देखो डेल्टा D किस फॉर्मूले में आता है, हमारे इस वाले फॉर्मूले में आता है ना, लैटरल स्ट्रेन के। लैटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा D/d होता है। यहाँ पे हम लोग को D पता है, डायमीटर पता है, डेल्टा D भी नहीं पता, लैटरल स्ट्रेन भी नहीं पता। तो डेल्टा D निकालने के लिए सब में पहले लैटरल स्ट्रेन निकालना पड़ेगा। अब लैटरल स्ट्रेन हम लोग को कहाँ से मिलेगा, लैटरल स्ट्रेन हम लोग को म्यू के फॉर्मूले से मिलेगा, लैटरल स्ट्रेन बाय लीनियर स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन पता है क्या, नहीं। म्यू पता है क्या, नहीं। लीनियर स्ट्रेन हम लोग को मिल सकता है, लीनियर स्ट्रेन डेल्टा L/L, डेल्टा L भी पता है, L भी पता है, यहां से लीनियर स्ट्रेन मिल जाएगा। लेकिन अगर म्यू मिलता है तो हम लोग लैटरल स्ट्रेन निकाल सकते हैं, है ना। तो मतलब प्रायोरिटी क्या है, म्यू निकालना है। तो म्यू निकालने के लिए हमारे पास ये दो रिलेशन है, E और G का रिलेशन है और E और K का रिलेशन है। अगर इस रिलेशन को देखोगे E और G के, तो E और G पता है अपने को, म्यू यहां से मिल जाएगा। फिर म्यू की वैल्यू यहां पे पुट करो, लैटरल स्ट्रेन मिलेगा। फिर लैटरल स्ट्रेन की वैल्यू यहां पे पुट करो, लैटरल स्ट्रेन डायमीटर पता है, डेल्टा D मिल जाएगा, है ना। और सिमिलरली E और K के रिलेशन में यहाँ पे E और म्यू की वैल्यू पुट करते हो तो K इजीली मिल जाएगा। अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो K को फाइंड आउट करने के लिए तो कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड होगा कि ऊपर और नीचे दोनों जगह पे K है। शिफ्ट सॉल्व में करके आप वैसे भी कर सकते हो, बट ऑलरेडी अपने को म्यू की वैल्यू निकालना ही है डेल्टा D निकालने के लिए। तो हम लोग इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सब में पहले क्या करेंगे, E और G का रिलेशन यूज करेंगे, म्यू निकालेंगे। तो चलो वही करते हैं। देखो तो फर्स्ट रिलेशन है हमारा E इज इक्वल टू क्या होता है, 2G 1 प्लस म्यू, है ना। सो 2G 1 प्लस म्यू, ये वाला रिलेशन है। यहां से हम लोग म्यू की वैल्यू निकालेंगे। देखो E कितना है हमारा, 110 इंटू 10⁻³
3 इज इक्वल्स टू 2, g की वैल्यू कितनी है 42 इंटू 10⁻³ 1 प्लस म्यू, है ना। अब ये सारा टर्म इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर लेके आओ, डिवीजन में चला जाएगा। देखो 110 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई ये 2 भी इधर आ जाएगा, 42 भी आएगा, इंटू 10⁻³ भी आ जाएगा। इधर क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा 1 प्लस म्यू। मल्टीप्लीकेशन का टर्म पूरा डिवीजन में आ गया। यहाँ पे देखो ये 10⁻³ कैंसल, है ना। अभी इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 55 आंसर आ जाएगा। तो इधर क्या बचेगा अपना 55/42, है ना। अब अपने को म्यू निकालना है यहाँ से, तो ये 1 है, प्लस 1 है, इधर आया तो क्या होगा -1 हो जाएगा, म्यू इज इक्वल्स टू, है ना। अब ये सारा वैल्यू अच्छे से कैल्शियम, यहाँ पे भी आप कैल्शियम में डायरेक्टली पुट करके शिफ्ट सॉल्व से निकाल सकते हो, या फिर इस स्टेप में कैल्शियम में वैल्यू पुट करो और यहाँ से आपको म्यू का वैल्यू मिल जाएगा 0.3095, है ना। 3 भी इसको डायरेक्टली कंसिडर कर सकते हो। ओके, ये मिला हम लोग को म्यू का वैल्यू। अब म्यू का वैल्यू मिलते ही हम लोग क्या करेंगे, ई और के का रिलेशन ये वाला यूज करेंगे और यहाँ से के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखो सो क्या होता है रिलेशन, ई इज इक्वल्स टू 3k 1 - 2 म्यू, है ना। अब यहाँ पे ई का वैल्यू हम लोग को पता है 110 इंटू 10⁻³ है, इज इक्वल्स टू 3, के का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है 1 - 2 इंटू म्यू, म्यू का वैल्यू है 0.3095। ओके, अब k को छोड़ के ये 1 - 2 इंटू 0.3095 ये सारा टर्म k के मल्टीप्लीकेशन में है, इधर गया तो डिवीजन में जाएगा और k का वैल्यू हम लोग को मिलेगा। देखो k इज इक्वल टू क्या होगा, इधर क्या है 110 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय ये 3 मल्टीप्लीकेशन का इधर आया, डिवीजन में गया, इंटू ये पूरा ब्रैकेट का टर्म मल्टीप्लीकेशन में इधर आया, डिवीजन में चला गया, 1 - 2 इंटू 0.3095, है ना। अब ये सारा वैल्यू अच्छे से कैल्शियम में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से आपको k का वैल्यू मिल जाएगा 96.237 इंटू 10⁻³ है ना, न्यूटन पर mm²। ये मिला हम लोग को k का वैल्यू, k मिल गया। अब डेल्टा d निकालना है। डेल्टा d निकालने के लिए अपने को लीनियर स्ट्रेन सबसे पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद लैटरल स्ट्रेन निकालना पड़ेगा, फिर यहां से डेल्टा d मिलने वाला है। तो सब में पहले चलो लीनियर स्ट्रेन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। लीनियर स्ट्रेन इज इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला हमारा, डेल्टा L/L, है ना। सो अब हम लोग को डेल्टा L का वैल्यू दिया, डेल्टा L कितना है 2.5 है। देखो तो डेल्टा L दिया है हम लोग को 2.5 और L की वैल्यू दी है हम लोग को 2400, है ना। अब सारा वैल्यू अच्छे से कैल्शियम में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से आपको लीनियर स्ट्रेन का वैल्यू मिल जाएगा 1.0416 इंटू 10⁻³ है ना। अब इस स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि डेल्टा L/L आ गया। डेल्टा L मतलब लेंथ है जो mm में है और L मतलब भी लेंथ है जो mm में, mm कैंसल, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है। यहाँ पे यूनिट गलती से मत लिख देना वरना मार्क्स कट हो जाएंगे उल्टा, है ना। तो लीनियर स्ट्रेन मिल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, लीनियर स्ट्रेन मिला, म्यू पता है, लैटरल स्ट्रेन निकालेंगे इस वाले फॉर्मूले से। देखो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, लैटरल स्ट्रेन बाय लीनियर स्ट्रेन, है ना। सो लैटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लीनियर स्ट्रेन को इधर भेज दो, है ना, म्यू इंटू लीनियर स्ट्रेन। म्यू की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली है, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.3095, है ना। उसके बाद लीनियर स्ट्रेन की वैल्यू अभी निकाली हम लोगों ने 1.0416 इंटू 10⁻³ दोनों को मल्टीप्लाई करो तो यहां से आपको लैटरल स्ट्रेन का वैल्यू मिल जाएगा 3.223 इंटू 10⁻⁻4। सेम लैटरल स्ट्रेन का भी कोई यूनिट नहीं होता है ना। यहां पे भी कोई यूनिट मत लिख देना क्योंकि ये भी क्या है, चेंज इन डायमीटर बाय ओरिजिनल डायमीटर, है ना। डायमीटर भी mm में, चेंज इन डायमीटर भी mm कैंसल हो जाएगा, कोई यूनिट नहीं रहेगा। लैटरल स्ट्रेन मिल गया। अब लास्ट स्टेप है हमारा डेल्टा D निकालना है ना। तो डेल्टा D निकालने के लिए लैटरल स्ट्रेन का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, है ना। उसके लिए मैं नीचे का पोर्शन थोड़ा सा रफ कर देता हूँ यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग डेल्टा D को फाइंड आउट करेंगे फाइनली।
सो लैटरल स्ट्रेन का फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है, डेल्टा डी अपॉन डी। सो डेल्टा डी निकालने के लिए क्या है, इस डी डिवीजन में है, इधर लेके आओ, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो डेल्टा डी हो जाएगा हमारा लैटरल स्ट्रेन इनटू डायमीटर। लैटरल स्ट्रेन है हमारा 3.223 इंटू 10⁻⁴ और डी डायमीटर दिया है 37.5, तो इसको मल्टीप्लाई करो 37.5 से, है ना। कैल्शियम में वैल्यू पुट करो तो यहां से हम लोग को फाइनली लैटरल कॉन्ट्रैक्शन दैट इज चेंज इन डायमीटर का वैल्यू मिल जाएगा 1.208 इंटू 10⁻⁻² mm, है ना। सो यहां पे हमारा आंसर आ चुका है और फाइनली हमारा प्रॉब्लम यहां पे खत्म होता है। बल्क मॉडुलस भी निकाला, लैटरल कॉन्ट्रैक्शन दैट इज डेल्टा डी का भी वैल्यू हम लोगों ने यहां पे फाइंड आउट कर लिया है ना। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।